हमारे पास कई दिन से हमारे पास एक सूचना थी कि यहाँ पर जयपुर में कुछ कॉल सेंटर चल रहे हैं जो कि यूएस के सिटीजन्स के संग ठगी करते हैं। इसको हमने डेवलप किया, मुखबिर लगाए। उसके बाद हमको पता चला कि इस तरह के दो सेंटर्स, एक मालवीय नगर थाना क्षेत्र में, एक प्रताप नगर थाना क्षेत्र में कार्यरत हैं। उनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि उन्होंने गूगल के ऊपर इनका जो सारा संचालन है वो अमेरिका में बैठे एक व्यक्ति है वो कर रहा है। तो उसने वहाँ पर गूगल के जो फीड होती है उसमें एप्पल और अमेज़न के अपने फर्जी नंबर डाल के उनको सबसे ऊपर करवाया। तो जब जो कस्टमर्स एप्पल और अमेज़न के वो कस्टमर केयर नंबर ढूंढते हैं तो इन बदमाशों का नंबर रिफ्लेक्ट होता था। तो उस पर जब ये लोग कॉल करते हैं तो फिर वो उनको एप्पल या अमेज़न का एजेंट वो कस्टमर केयर बन करके वो फिर उनके प्रॉब्लम्स सुनते थे और आगे अपने डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करते थे। और उसके बाद जब वो ट्रांसफ़र होती थी तो उनको अलग अलग तरह से ठगते थे। कभी वो बोलते थे कि आपका अकाउंट फ्रीज़ हो गया है या आपके उसके अंदर कुछ इलीगल एक्टिविटी पाई गई है। कभी फेडरल एजेंट के नाम से करते थे। तो इस सूचना पर हमने इन दो थाना क्षेत्रों में दबिश दी तो दो कॉल सेंटर चलते हुए पाए गए। इसके अंदर दोनों थाना क्षेत्रों में जो कॉल सेंटर थे उनमें करीब 60 लोग कार्य करते हुए मिले, महिलाएं व पुरुष। और उनको फिर हमने देर रात दबिश दी और कई घंटों तक उसकी सर्च वर्च हुई, उनके लैपटॉप्स देखे। तो उसमें ये जो हमारे पास सूचना थी उसकी पुष्टि हुई। तो उनके लैपटॉप्स में हमको कई अमेरिका के नागरिकों के नंबर मिले, बहुत सारे। उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स मिले, फेडरल एजेंसीज़ के बनाए हुए नकली कागजात मिले और अन्य कई डॉक्यूमेंट्स मिले। तो ये कार्रवाई करते हुए हमने इन लोगों को अरेस्ट किया है। तो इसके अंदर करीब 49 तो मेल हैं और 11 महिलाएं हैं जो कि भारत के डिफरेंट प्लेसेस से आए हुए थे, यहाँ पर रहते थे और ये सब ठगी करते थे। कुल 57 कंप्यूटर्स हमने जब्त किए हैं, 3 लैपटॉप जब्त किए हैं। और इनके जब हमने कंप्यूटर्स देखे तो बड़े सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर जैसे कि आईबीन, विकी वगैरह यूज़ करते थे, जिनसे जो अमेरिका की एजेंसीज़ भी थी इनको पकड़ नहीं पा रही थी। और इसमें जो है वो वीपीएन वगैरह का इस्तेमाल करते थे, जैसा कि इस तरह के केसों में होता है। और हमारी जो है एफबीआई के अधिकारियों से भी बात हुई है और ये पूरा बहुत बड़ा रैकेट है। अभी इसके अंदर हम इनके 7 लोगों का पीसी भी ले रहे हैं जो कि मेन थे और फर्दर इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और हमारे पास उसकी भी डिटेल आ गई हैं जो इंडिया में यहाँ पर ये सब रैकेट चला रहा था। तो ये मोटा मोटा कार्रवाई हुई है। इसमें हमने अपनी एक टीम बनाई थी जो राहुल प्रकाश जी के नेतृत्व में थी और अपने डीसीपी ईस्ट के नेतृत्व में थी। और इसके अंदर कार्रवाई के लिए अब आगे जो कार्रवाई करेंगे वो एसीपी मालवीय नगर आदित्य पूर्णिया जी वो करेंगे और इनके संग जो इनकी पूरी टीम थी। तो ये काफ़ी बड़ा रैकेट अनर्थ हुआ है जिसके अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में फ्रॉड हुआ है। एग्जैक्ट अमाउंट तो जब पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेंगे तभी पता चलेगा। ये है मोटी मोटी पैकेट जो था उसके बेसिस पे। हाँ, वो वहाँ पे उसने जो अमेरिका में बैठा हुआ है उसने पूरा ये सॉफ्टवेयर मुहैया कराए और बाकायदा यहाँ पर जो बंदा है उसको रोप इन किया, फिर उसने इन लोगों को लगाया और इस तरह से सर ये कितने समय से चल रहा था सर ये पूरा कॉल सेंटर दोनों इलाकों के अंदर? एक पहला सवाल।
ये जो अभी तक के हमने प्रारंभिक सूचना करी है, ये तकरीबन जनवरी एंड से ही शुरू हुआ है। और कितने का कारोबार अब तक और कितने लोगों को शिकार बना चुके हैं सर? कारोबार कितने का हुआ ये तो विस्तृत जांच के बाद ही पता चलेगा, जब पूरे रिकॉर्ड, अभी तो हम इनकी पीसी लेंगे, पूरा वो इनके रिकॉर्ड में देखेंगे कि कितने लोगों से संपर्क किया, कितने लोगों से ठगी हुई, उसका डिटेल्स तो तभी पता चल पाएगा। एफबीआई ने आपसे संपर्क किया था, मतलब डायरेक्ट जो नहीं, हमने संपर्क किया, हमने ये मुकदमा बना करके जब हमने देखा कि अमेरिकन सिटीजन्स के संग हुआ है, तब हमने एफबीआई से संपर्क किया। तो ये यहीं से अनर्थ हुआ है, मतलब हाँ जी, जयपुर से? बिल्कुल। सर अमेरिका में जो बैठा जो शख्स है, जो माफिया है, क्या वो वहाँ की एजेंसियों के जरिए क्या गिरफ्त में आया है क्या? नहीं, अभी तो हम डिटेल्स शेयर करेंगे सारी, वो वहाँ पर उनसे विक्टिम से संपर्क करेंगे और फिर पूरा बनेगा, और फिर जाहिर सी बात है जब पूरा केस हो जाएगा तो वो भी पकड़ में आएगा। अभी हम किस तरह उनके का कमीशन इनको सर? हाँ, कमीशन बेसिस पे था। अभी पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, लेकिन मोटा मोटा मतलब जो समझ में आया है वो कमीशन बेसिस पे ही था। वो लोग डॉलर में ठगी कर रहे थे और यहाँ पे इंडियन रुपीस में पैसा आ रहा था। अभी सर कोई पीड़ित नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और अमेरिका में जो बैठा था, क्या वो इंडियन था या अमेरिकन था? ये अभी इसकी जांच चल रही है, अभी पूरी डिटेल्स आएंगी। अभी हम पीसी लेंगे तब पता चलेगा क्या डिटेल्स है, वो अमेरिकन ही था या इंडियन था या क्या था। सर अभी पीड़ित का पता नहीं है अभी। अरेस्ट तो जो अभी हम आपको प्रेस नोट शेयर कर लेंगे, उसमें उनकी डिटेल्स हैं। वो अलग अलग स्टेट से हैं लोग, कई स्टेट से। सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है। इनका काम तो था कस्टमर से बात करना और कॉल ट्रांसफ़र कर देना, तो इसमें बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। ये तो बेसिकली बोलने में अमेरिकन एक्सेंट में बात करते हैं, तो वहाँ के लोगों को लगता है कि भाई वहीं का एक्चुअल जेन्युइन कॉल सेंटर। सर जनवरी से पूरा कॉल सेंटर चल रहा था ये, यहाँ पर शिकायत अभी तक एक भी नहीं आई। एफबीआई के जरिए भी शिकायतें यहाँ नहीं पहुँची। शिकायत इसलिए नहीं आई क्योंकि वो ट्रेस ही नहीं हो पा रहा था ना कि ये कॉल सेंटर चल कहाँ से रहा है, इसलिए शिकायत नहीं आई। पीड़ित है, पीड़ित सब वहाँ पर लिया गया इनको, पीड़ित सब अमेरिका के सिटीजन्स हैं, वहाँ के हैं। अब उनके बयान लेंगे और उसमें फिर इसमें हम I4C वगैरह से भी इसके अंदर उनसे भी हमने मदद ली है, उनसे भी वो लूप में है। तो इस तरह के केसों में यूजुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बयान होते हैं, और आजकल तो ये सुविधा भी है, तो वो बयान यहाँ से नहीं। ये सब बाहर का ही था, राजस्थान का अभी तक के जानकारी के अनुसार कोई पीड़ित नहीं है। इनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो बाहर के जो यूएस के सिटीजन्स थे उनको ठगने का था। सर अमेजोन और एप्पल कंपनी दोनों के लिए बेसिकली कर रहे थे, क्या कंपनी के प्रतिनिधियों की ओर से कभी कोई ऐसी शिकायत किया? क्योंकि उनके कारोबार में सर कुछ तो इफेक्ट होता होगा सर। नहीं, हमारे पास नहीं कोई शिकायत आई, क्योंकि मुझे लगता है शिकायत इसलिए नहीं आई होगी क्योंकि ये पता ही नहीं ना कि विश्व के कौन सी कंट्री में किस जगह से ऑपरेट हो रहा है, तो इसलिए मतलब स्पेसिफिक जब नहीं था तो वो किसको कंप्लेंट करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। हाँ जी, क्या ठग रहे थे, क्या ठग रहे थे, क्या कर रहे थे? ये जैसे इंडिया में साइबर क्रिमिनल्स करते हैं वही मोडस ऑपरेंडी है कि इसको डिजिटल अरेस्ट के नाम पे धमकाना, या ये कहना कि आपका ये अकाउंट ब्लॉक हो गया है, आप दूसरा खोलो, या किसी का पेमेंट मान लीजिए रिफंड नहीं आया है, किसी ने कोई सामान वापस किया है तो आप ये अकाउंट नंबर में ये एक ट्रांजेक्शन करो, जैसा यहाँ पर होता है सेम उसी तरीके से उन लोगों को अपनी बातों में ला करके उनको उनके संग ठगी करने का जो तरीका होता है लगभग उसी टाइप का तरीका था। डिजिटल उपकरण, मोबाइल सिम्स वगैरह सर? हाँ, वो सब हमने जब्त किए। मैंने आपको जैसे बताया कि 57 कंप्यूटर, 3 लैपटॉप हैं, ये सब चीज़ें हैं, और इनको कॉलिंग करने के वो जो भी वो थे वो सब जब्त हुए। तो ये जो व्यक्ति है अमेरिका वाला, ये 2 कंपनीज के लिए क्या ऑन रोल था या आउटसोर्स करता था या क्या करता था? नहीं, अभी जब हम जो यहाँ पर जो मेन है उससे जब हम पूछताछ करेंगे, उसके वेयर आउट्स पता चल गए हैं, तब वो डिटेल्स पता चलेंगी कि वो उनका क्या एक्चुअल में उनका वो था, उसके संग उसकी क्या लिंकेजेस थी अमेरिका वाले के साथ। सर और भी कॉल सेंटर होने की उम्मीद है क्या? अब वो तो पूछताछ के बाद पता चलेगा, ऐसे और कितने हैं जयपुर में ही है या इंडिया के और कितने पार्ट में चल रहे हैं, वो तो जब विस्तृत पूछताछ होगी तभी पता चलेगा। यहाँ कौन लीड कर रहा था सर? मैं आदमी यहाँ पर नाम है उसका, उसको हम आगे हम आपको शेयर करेंगे, आज तो नहीं करेंगे पर 1-2 दिन में आपको करेंगे शेयर। सर जैसा कि राजस्थान पुलिस के द्वारा बार बार बताया जा रहा है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो इसके अवेयरनेस के लिए आपको संदेश देना चाहेंगे? ये तो हम लगातार अवेयरनेस कर रहे हैं। इनफैक्ट पूरे भारत में ही अक्टूबर का महीना इसी काम के लिए था। भारत सरकार ने भी एक मुहिम चलाई थी
I4C के जरिए, जिसके अंदर ये अवेयरनेस प्रोग्राम था और हम भी करते रहते हैं। और राजस्थान में तो प्रत्येक प्रथम बुधवार को एक स्पेशल ड्राइव चलता है जहाँ पर हम स्कूल कॉलेजों में जाते हैं इस तरह की अवेयरनेस करने के लिए। साथ ही हम अपने सोशल मीडिया हैंडल से भी लोगों को बताते रहते हैं, अखबार में भी आपके जरिए बताते हैं और समय समय पे ये इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम हम चलाते हैं। आप लोग भी खड़े हो जाओ, आगे आगे सर, इधर ही साइड लड़के इधर हो जाओ, साइड को नीचे रुक जाओ, देख रही है।